नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह। आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। मैं बात करूंगा बीएसपी की। मायावती जो उत्तर प्रदेश में एक गेम चेंजर साबित होती हैं। उनका एक निश्चित वोट बैंक है। वो भले ही पिछले चुनाव से अच्छा प्रदर्शन न कर सकी हों, लेकिन उनका एक निश्चित वोट बैंक है और सभी पार्टियों की गणित बिगाड़ सकती हैं। उनके प्रत्याशी, क्योंकि उन पर इल्जाम लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर वो काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अब की बार अच्छे अच्छे को की बोलती बंद करते हुए ऐसे प्रत्याशियों को उतारा है कि अन्य पार्टियों की गणित बेकार हो सकती है। उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात कर रहा हूं आज इनके जो लिस्ट आई है या इनका जो प्रत्याशी चल रहे हैं उस पर। मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की थी। इसमें 12 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। मथुरा से टिकट बदल दिया गया है। इससे पहले बसपा 25 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। इस तरह बसपा की 80 में से अब तक 36 नामों का ऐलान कर चुकी है। बुधवार को जिन लोगों के नामों का ऐलान किया गया उनमें गाजियाबाद से नंद किशोर पंडित, अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार और बंटी उपाध्याय, मथुरा से सुरेश सिंह को उतारा गया है। यहां कमलकांत उपमन्यु को पहले टिकट दिया गया था। इसी तरह मैनपुरी से डॉक्टर गुलशन देव साक्य, खीरी से अंशय कालरा राकी, उन्नाव से अशोक कुमार पांडे, मोहनलालगंज से राजेश कुमार और मनोज प्रधान को उतारा गया है। राजधानी लखनऊ और कन्नौज में मुस्लिम प्रत्याशी दिए गए हैं। लखनऊ से सरवर मलिक और कन्नौज से इमरान बिन जफर को टिकट दिया गया है। कौशाम्बी से शुभ नारायण, लालगंज से डॉक्टर इंदु चौधरी और मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी को उतारा गया है। बुधवार को घोषित उम्मीदवारों में 4 सवर्णों को टिकट दिया गया। इसमें 3 ब्राह्मण हैं। उन्नाव से अशोक कुमार पांडे, अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार बंटी उपाध्याय और मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। गाजियाबाद से नंद किशोर पुंडीर, मथुरा से पहले कमलकांत उपमन्यु को उम्मीदवार बनाया गया था। अब उनके स्थान पर सुरेश सिंह को टिकट दिया गया है। मैनपुरी से डॉक्टर गुलशन देव साक्य, खीरी से अंशय कालरा राकी को उम्मीदवार बनाया गया है। अंशय कालरा को पहले गाजियाबाद लोकसभा का प्रभारी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें खीरी से उम्मीदवार बनाया गया है। मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान, लखनऊ से सरवर मलिक, कन्नौज से इमरान बिन जफर, कौशाम्बी सुरक्षित से शुभ नारायण, लालगंज सुरक्षित से डॉक्टर इंदु चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ में मुस्लिम उम्मीदवार सरवर मलिक को उतारा है। सरवर मलिक 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनकी पत्नी शाहीन बानो को बहुजन समाज पार्टी ने मेयर प्रत्याशी बनाया था। जफर कौशाम्बी सुरक्षित से शुभ नारायण, लालगंज सुरक्षित से डॉक्टर इंदु चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ में मुस्लिम उम्मीदवार सरवर मलिक को उतारा है। सरवर मलिक 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनकी पत्नी शाहीन बानो को बहुजन समाज पार्टी से मेयर बनाया गया था। पिछले हफ्ते बसपा ने कुछ घंटे के अंतराल पर यूपी के लिए 2 लिस्ट जारी की थी। पहली सूची में 16 लोगों के नाम थे, जबकि दूसरी सूची में 9 लोगों के नामों का ऐलान किया गया था। 9 लोगों में 4 एससी, 2 ब्राह्मण और 3 ओबीसी को प्रत्याशी बनाया गया था। मायावती ने कानपुर से कुलदीप भदौरिया, आगरा से पूजा अमरोही और मथुरा से उमाकांत को टिकट दिया था। हाथरस से हेम बाबू धनगर, फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा, फिरोजाबाद से सत्येंद्र जैन सौली, इटावा से सारिका सिंह बघेल, अकबरपुर से राजेश कुमार द्विवेदी और जालौन से सुरेश चंद्र गौतम को मैदान में उतारा था। 36 में से 9 मुस्लिम चेहरे। बसपा की पहली सूची में 16 नामों का ऐलान किया गया था।
इसमें 7 मुस्लिम चेहरे थे। दूसरी सूची में कोई मुस्लिम नहीं था और तीसरी सूची में 2 मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। लखनऊ से सरवर मलिक और कन्नौज से इमरान बिन जफर को उतारा गया है। इसके अलावा रामपुर से जीशान खान, सहारनपुर से साजिद अली और मुरादाबाद से इरफान सैफी, संभल से सौलत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, आंवला से आबिद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू को मायावती ने मैदान में उतारा है। अब हम बात करते हैं कि मायावती की कैसे वो पार्टियों की गणित बिगाड़ रही हैं। अगर देखा जाए अभी तक इस पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, ये दोनों मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव लगाते हुए आई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टीबीसीएल के राम अरुण गोविल पर यहां दांव लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान पर दांव लगाया है, तो मायावती रुद्रव्रत त्यागी पर अपना दांव लगाया है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि मुस्लिम बड़ी आबादी है, लगभग 37% मुस्लिम आबादी यहाँ मेरठ में है और यहाँ पर तीनों हिंदू प्रत्याशी आने से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। अगर मायावती जो इनके प्रत्याशी हैं, ये अगर 10,000 ही अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट काट देते हैं तो भी इनका गणित कहीं न कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं बिजनौर सीट भी इसी तरह कुछ देखने को मिल रही है।